पिछले 7 वर्ष के अंदर समय पर बाढ़ बचाव के उपाय प्रारंभ करने का परिणाम है कि बड़े पैमाने पर बाढ़ बचाव के हुए कार्यों के कारण जनधन की हानि को रोकने में मदद मिली। अकेले कुशीनगर जनपद के अंदर नारायणी और गंडक नदी, अन्य सहायक नदियों पर भी बाढ़ बचाव के जो उपाय हुए हैं, इन पर लगभग 600 करोड़ रुपए खर्च करके पिछले 7 वर्ष के अंदर बाढ़ बचाव के प्रभावी उपाय किए गए, जिससे न केवल हजारों हेक्टेयर भूमि को बाढ़ से बचाव करने में मदद मिली, अपितु 3 लाख से अधिक आबादी को बाढ़ से बचाने में भी मदद मिली। और आज इसी का परिणाम है कि न केवल हम लोग यहां पर सुरक्षित हैं, निश्चिंत हैं, बल्कि प्रदेश के अन्य जनपदों में भी इस पर कार्य हुआ है। आप देखते होंगे, ये तो पहाड़ की एकदम तलहटी है, नदी का करंट बहुत तेज है, तब भी यहां पर बाढ़ बचाव से काफी राहत होती है। याद करिए, आज से 7 वर्ष पहले यहां पर भैंसा छितौनी तटबंध को लेकर के, नारायणी नदी में बाढ़ बचाव के कार्यों को लेकर के सिंचाई विभाग के जो अभियंता कार्य करते थे, उनकी निर्मम हत्या होती थी, माफिया हावी थे। जंगल पार्टी के कारण इस पूरे क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल होता था। सूर्यास्त के बाद लोग इधर से आना जाना बंद कर देते थे। आज आतंक समाप्त, अराजकता समाप्त, गुंडागिर्दी समाप्त, बाढ़ बचाव के लिए किए गए उपायों का परिणाम है बाढ़ में लोगों को राहत मिल रही है। और कुशीनगर जनपद तो इसलिए भी आवश्यक था कि महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली होने के साथ साथ दुनिया शांति, मैत्री और करुणा की इस पावन भूमि के रूप में कुशीनगर को देखती है। दुनिया भर के लोग आज कुशीनगर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और कुशीनगर को दुनिया के आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए ही सरकार के स्तर पर जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज वह मूर्त रूप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश में पिछले 7 वर्ष के अंदर समय पर बाढ़ बचाव के उपाय प्रारंभ करने का परिणाम है कि बड़े पैमाने पर बाढ़ बचाव के हुए कार्यों के कारण जनधन की हानि को रोकने में मदद मिली। अकेले कुशीनगर जनपद के अंदर नारायणी और गंडक नदी, अन्य सहायक नदियों पर भी बाढ़ बचाव के जो उपाय हुए हैं, इन पर लगभग 600 करोड़ रुपए खर्च करके पिछले 7 वर्ष के अंदर बाढ़ बचाव के प्रभावी उपाय किए गए, जिससे न केवल हजारों हेक्टेयर भूमि को बाढ़ से बचाव करने में मदद मिली, अपितु 3 लाख से अधिक आबादी को बाढ़ से बचाने में भी मदद मिली। और आज इसी का परिणाम है
कि न केवल हम लोग यहां पर सुरक्षित हैं, निश्चिंत हैं, बल्कि प्रदेश के अन्य जनपदों में भी इस पर कार्य हुआ है। आप देखते होंगे ये तो पहाड़ की एकदम तलहटी है, नदी का करंट बहुत तेज है, तब भी यहां पर बाढ़ बचाव से काफी राहत होती है। याद करिए, आज से 7 वर्ष पहले यहां पर भैंसा छितौनी तटबंध को लेकर के, नारायणी नदी में बाढ़ बचाव के कार्यों को लेकर के सिंचाई विभाग के जो अभियंता कार्य करते थे, उनकी निर्मम हत्या होती थी, माफिया हावी थे। जंगल पार्टी के कारण इस पूरे क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल होता था। सूर्यास्त के बाद लोग इधर से आना जाना बंद कर देते थे। आज आतंक समाप्त, अराजकता समाप्त, गुंडागिर्दी समाप्त, बाढ़ बचाव के लिए किए गए उपायों का परिणाम है बाढ़ में लोगों को राहत मिल रही है। और कुशीनगर जनपद तो इसलिए भी आवश्यक था कि महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली होने के साथ साथ दुनिया शांति, मैत्री और करुणा की इस पावन भूमि के रूप में कुशीनगर को देखती है। दुनिया भर के लोग आज कुशीनगर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और कुशीनगर को दुनिया के आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए ही सरकार के स्तर पर जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज वह मूर्त रूप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश में पिछले 7 वर्ष के अंदर समय पर बाढ़ बचाव के उपाय प्रारंभ करने का परिणाम है कि बड़े पैमाने पर बाढ़ बचाव के हुए कार्यों के कारण जनधन की हानि को रोकने में मदद मिली। अकेले कुशीनगर जनपद के अंदर नारायणी और गंडक नदी, अन्य सहायक नदियों पर भी बाढ़ बचाव के जो उपाय हुए हैं, इन पर लगभग 600 करोड़ रुपए खर्च करके पिछले 7 वर्ष के अंदर बाढ़ बचाव के प्रभावी उपाय किए गए, जिससे न केवल हजारों हेक्टेयर भूमि को बाढ़ से बचाव करने में मदद मिली, अपितु 3 लाख से अधिक आबादी को बाढ़ से बचाने में भी मदद मिली। और आज इसी का परिणाम है कि न केवल हम लोग यहां पर सुरक्षित हैं, निश्चिंत हैं, बल्कि प्रदेश के अन्य जनपदों में भी इस पर कार्य हुआ है। आप देखते होंगे ये तो पहाड़ की एकदम तलहटी है, नदी का करंट बहुत तेज है, तब भी यहां पर बाढ़ बचाव से काफी राहत होती है। याद करिए, आज से 7 वर्ष पहले यहां पर भैंसा छितौनी तटबंध को लेकर के, नारायणी नदी में बाढ़ बचाव के कार्यों को लेकर के सिंचाई विभाग के जो अभियंता कार्य करते थे, उनकी निर्मम हत्या होती थी, माफिया हावी थे। जंगल पार्टी के कारण इस पूरे क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल होता था। सूर्यास्त के बाद लोग इधर से आना जाना बंद कर देते थे। आज आतंक समाप्त, अराजकता समाप्त, गुंडागिर्दी समाप्त,
बाढ़ बचाव के लिए किए गए उपायों का परिणाम है बाढ़ में लोगों को राहत मिल रही है। और कुशीनगर जनपद तो इसलिए भी आवश्यक था कि महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली होने के साथ साथ दुनिया शांति, मैत्री और करुणा की इस पावन भूमि के रूप में कुशीनगर को देखती है। दुनिया भर के लोग आज कुशीनगर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और कुशीनगर को दुनिया के आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए ही सरकार के स्तर पर जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं आज वह मूर्त रूप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं।